मीटर ब्रिज। क्या होता है इसमें, इसमें एक वायर लेते हैं 1 मीटर लंबा, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज, 100 सेंटीमीटर। इसको कनेक्ट कर दिया हमने किसी बैटरी से, इधर से ये कनेक्टेड है 2 रेजिस्टेंस है, एक का वैल्यू मालूम है और एक का वैल्यू नहीं मालूम है, ये अननोन है और ये नोन है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये वायर को लेकर के इस AB के ऊपर घूमते हैं और एक ऐसा पॉइंट ढूंढने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ कनेक्ट किया, इसमें करंट दिखा, फिर इसको यहाँ से हटा करके थोड़ा और आगे ले गए, थोड़ा और आगे ले गए, कहीं पर ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं वायर A और B के बीच में, मान लो ये वाला पॉइंट है, जहाँ पर इसमें करंट 0 हो जाए, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग 0 हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। अब क्या हुआ, अब आप देखो ध्यान से, ये पॉइंट को नल पॉइंट मान लो C कह दिया मैंने, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया कुल मिलाकर के, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, बीच में करंट 0, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो जो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है वो है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब इससे क्या पता चलेगा, अगर इसमें करंट 0 है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बाय ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस बाय ये रेजिस्टेंस, मतलब X बाय रेजिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू R बाय रेजिस्टेंस ऑफ BC, बरोबर। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ से X जो कि हमारे लिए अननोन था, रेजिस्टेंस ऑफ AC, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो L बाई, तो रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ AC बाय एरिया, इधर हो जाएगा R बाय वही वायर है, तो रो वही रहेगी, लेंथ ऑफ BC बाय एरिया, तो ये एरिया और रो दोनों जगह से में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से X इक्वल टू आ गया R इंटू लेंथ ऑफ AC बाय लेंथ ऑफ BC। अब लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ BC में पता है, क्योंकि पूरा वायर की लंबाई 1 मीटर है, अगर इसकी रीडिंग मान लो 30 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो R इंटू, अगर ये लेंथ L है तो मीटर में बोलोगे तो 1 माइनस L, और सेंटीमीटर में बोलोगे तो 100 माइनस L। ये फॉर्मूला जैसा हो गया, जो कि क्या बताएगा, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, बराबर। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज क्या करने में करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में करते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड है, बराबर। इसमें बस एक लेंथ नल पॉइंट फाइंड करना है, अगर ये L है तो दूसरा हो जाएगा 1 माइनस L, L को अगर आप मीटर में बोल रहे हैं, और अगर L को आप सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो दूसरा हो जाएगा 100 माइनस L। तो L जो है अगर आप इसे सेंटीमीटर में लोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस L इन सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के ये बाई ये करना है और ये बाई ये करना है, ये रेजिस्टेंस बाई ये लेंथ, ये रेजिस्टेंस बाई ये लेंथ, ऐसा ही कॉन्सेप्ट करना है। हो सकता है अननोन रेजिस्टेंस इस साइड के बजाय उस साइड में रहे, इसलिए ये फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, इसे बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठाना है। आप ये दिमाग में बैठाना, जिस साइड का रेजिस्टेंस है उस साइड की लेंथ, जिस साइड की रेजिस्टेंस है उस साइड की लेंथ। अब सर्किट पे डिपेंड करेगा कौन सा वैल्यू अननोन है, हो सकता है लेफ्ट में अननोन है, हो सकता है राइट में अननोन है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पर R हमको बोला निकालो, वायर AB, सवाल में वर्ड में लिखेगा ये सब बातें कि जो नल पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर ऐसा दे देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 110 बाय 25 इक्वल टू R बाय 75। अब चूंकि दोनों सेंटीमीटर में, यहाँ यूनिट कन्वर्जन वगैरह भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखोगे तो वो रेशियो ही बनने वाला है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 75 इंटू 10 बाय 25, मतलब 30 ओम का रेजिस्टेंस हो गया।
ठीक है, तो एकदम सिंपल सवाल आता है इसके अंदर, जो एकदम सिंपल बन जाता है रेशियो से। बस प्रिंसिपल एक बार समझ में आना चाहिए कि इसका क्या काम है और कैसे वर्क करता है। मतलब ये फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला बस जिधर हमने अननोन दिया उसके करस्पॉन्डिंग आ गया, बट आप ये बैठाना जिस साइड का रेजिस्टेंस उस साइड का लेंथ, जिस साइड की रेजिस्टेंस उस साइड का लेंथ, रेशियो डिवाइड करना है। हे यू इधर ध्यान दो, कहाँ सो रहे हो, चलो लिखो। मीटर बिल के बारे में लिखेंगे। इट इज यूज्ड टू मेजर unknown resistance. It is used to measure unknown resistance. Unknown resistance. It work on the principle of balance Wheatstone bridge. It work on the principle of balance Wheatstone bridge.